थर्मोडायनेमिक्स का इम्पोर्टेंस ये है कि वो तीन बॉडी को इक्विलिब्रियम में करता है कि ए और बी इक्विलिब्रियम में है, बी और सी है तो ए और सी भी होगा। तो ये इसका क्या यूज है, क्यों पढ़ाया जा रहा है ये, तो इसी का यूज करके थर्मामीटर बनाया गया है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए। जैसे जब थर्मामीटर बनाया गया था तो वो इसमें जो मर्क्यूरी भरा हुआ है, मर्क्यूरी के वॉल्यूम के से कंपेयर किया हुआ था टेम्परेचर को, और वॉल्यूम उसमें भरा हुआ था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स था, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ होता है, तो लेंथ के अकॉर्डिंग स्केलिंग कर दिया ये। मतलब जब इसको मेल्टिंग आइस पे रखा गया, मेल्टिंग आइस में डुबा कर, तो जितना भी लेंथ आया था वहाँ पे इसने 0 लिख दिया, और जब बॉइलिंग वाटर में रखा तो इसका एक्सपैंड करके और जितना भी लेंथ आया मर्क्यूरी कॉलम का वहाँ 100 लिख दिया, और इसको इक्वल 100 पार्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया। तो इस बात को ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर मर्क्यूरी का लेंथ यहाँ तक है तो इसका मतलब टेम्परेचर 100 होगा। अगर मर्क्यूरी का लेंथ आधा है तो इसका मतलब टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस होगा। तो मर्क्यूरी के लेंथ के अकॉर्डिंग सिंक्रोनाइज है ये स्केल जो इसमें है, यानी स्केल और मर्क्यूरी का लेंथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है हम कह सकते हैं, क्योंकि हमारा स्केल जो स्केल के ऊपर मार्किंग किया हुआ है वो उसी के अकॉर्डिंग किया है जितना टेम्परेचर है, क्योंकि टेम्परेचर और मर्क्यूरी का लेंथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, माने एक टेम्परेचर है, और मर्क्यूरी का लेंथ और स्केल एक टेम्परेचर पे किया हुआ है, राइट। अब हमको बॉइलिंग वाटर नहीं भी अभी है, कम टेम्परेचर पे है, 50 डिग्री पे मान लीजिए पानी गर्म है और उसमें हम थर्मामीटर डालें तो ये इंडिकेट यहाँ पे किया 50 पे, तो यहाँ पे जो पानी बॉयल नहीं, जो पानी गर्म है उसको मैं ए मान रहा हूँ, और जो मर्क्यूरी का लेंथ इसमें इंडिकेट कर रहा है, लेंथ जितना है उसको मैं बी मान रहा हूँ मर्क्यूरी का लेंथ, और जो स्केलिंग किया हुआ है इसके ऊपर उसको मैं सी मान रहा हूँ। तो अगर ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम में है, ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब पानी जितना टेम्परेचर पे मर्क्यूरी का लेंथ उतने ही टेम्परेचर पे होगा, क्योंकि वहाँ तक आके रुक गया है वो और फैल नहीं रहा है, यानी ए और बी यानी गर्म पानी और मर्क्यूरी जो भरा हुआ है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए तो और नहीं फैल रहा है वो, राइट। और बी और सी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में हम बनाए ही हैं डिवाइस ही, क्योंकि जितना टेम्परेचर पे जितना ये वॉल्यूम फैला हुआ रहता है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ स्केल करके लिखे हुए हैं टेम्परेचर हम। तो बी और सी भी यानी कि सेम टेम्परेचर इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि अगर मर्क्यूरी का लेंथ 50 पे इंडिकेट कर रहा है तो सी के पास भी 50 ही लिखा हुआ है, यानी कि जो सी का टेम्परेचर दिखा रहा है 50, स्केल पे जो टेम्परेचर 50 दिखा रहा है वही टेम्परेचर मर्क्यूरी कॉलम का है, क्योंकि मर्क्यूरी कॉलम और लंबा भी नहीं हो रहा है और छोटा भी नहीं हो रहा है। तो बी और सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में सेम टेम्परेचर पे है बी और सी, और ए और बी भी सेम टेम्परेचर में था, इसलिए मैं कह सकता हूँ कि ए और सी भी सेम टेम्परेचर पे है, यानी कि ये जो 50 इंडिकेट कर रहा है स्केल वही टेम्परेचर इस पानी का है, यानी ए और सी मतलब जो स्केल बनाया हुआ था वो दोनों सेम टेम्परेचर पे है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करके ही स्केल बनाया गया है थर्मोडायनेमिक में, जो भी सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल जो भी बनाया गया है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मामीटर, वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के कॉन्सेप्ट, फर्स्ट नहीं 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है।